हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय वीके राय, केजी रोड आरा में। आज हम 11th क्लास के लिए चैप्टर मात्रक और बीमा हिंदी मीडियम में वीडियो नंबर 7 में हम बताने जा रहे हैं विमीय विश्लेषण के दोष। विमीय विश्लेषण का पहला दोष यह है कि अगर किसी भौतिक सूत्र में कोई बीमाहीन नियतांक आ जाता है, किसी भी भौतिक सूत्र में कोई बीमाहीन नियतांक आ जाता है तो इस विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हम उस बीमाहीन नियतांक को मालूम नहीं कर सकते हैं। जैसे p = 2π√L/g। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना सीखे थे, तो उसमें हम यही सूत्र लिए थे, इसी सूत्र की स्थापना हम किए थे। तो उसमें एक नियतांक आ गया था स्थापित करते समय, p = k√L/g। तो हम वहाँ पर ये बताए हुए थे कि k एक बीमाहीन नियतांक है और विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा इसका जो मान है वो नहीं निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए हम लोग प्रयोग से इसका मान कितना रखे थे, तो 2π रखे थे। विमीय विश्लेषण विधि से नहीं, प्रयोग से। तो ये एक दोष हुआ विमीय विश्लेषण विधि का कि अगर किसी सूत्र में कोई बीमाहीन नियतांक आ जाए तो उसका मान इस विधि के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरा दोष इस विधि का, विमीय विश्लेषण विधि का दूसरा दोष ये है कि अगर कोई सूत्र एक से अधिक पदों के योगफल के रूप में, जैसे यहाँ पर देख लीजिए g = u + at, 2 पदों के योगफल के रूप में है। s = ut + ½ at², ये भी 2 पदों के योगफल के रूप में है। v² = e² + 2s, ये भी 2 पदों से मिलकर बना है। तो 2 पदों के योगफल के रूप में हो तो ऐसे सूत्रों की स्थापना इस विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा दोष इसका क्या है कि अगर 2 भौतिक राशियों की विमाएँ समान, 2 भौतिक राशियों की विमाएँ अगर समान हो तो इस विधि के द्वारा उनके बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे दाब का विमीय सूत्र कितना होता है, m(L−1) p(−2), और प्रतिबल का क्या होता है, इसका भी विमीय सूत्र होता है m(L−1) p(−2). ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक, इसका भी विमीय सूत्र होता है m(L−1) p(−2). तो देख रहे हैं कि ये तीनों भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान है। तो अगर कोई कहे कि विमीय विश्लेषण पद्धति के आधार पर आप दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक में क्या अंतर है इसका उल्लेख करें, तो आप तो देख रहे हैं कि तीनों का विमीय सूत्र समान है। इसलिए विमीय विश्लेषण विधि के आधार पर इन तीनों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि वैसी विभिन्न भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ समान होती हैं उनके बीच विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चौथा दोष इसमें क्या है विमीय विश्लेषण विधि में, कि अगर कोई भौतिक राशि, कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशियां जो हैं उनके अलावे और किसी दूसरे भौतिक राशि पर अगर निर्भर करे, जैसे कि जनरली a, l, थीटा और t और y,
इनसे संबंध जोड़ करके किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि कोई भौतिक राशि इनमें से किसी पर निर्भर करे और इसके अलावे भी किसी और भौतिक राशि पर निर्भर करे, तो उस भौतिक राशि को हम लोग इस विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा व्युत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोष है विमीय विश्लेषण पद्धति का। अब हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो। ये चैप्टर तो ऐसे इसका थ्योरी समाप्त हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। किसी गैस का दाब 27 पास्कल है। किसी गैस का दाब 27 पास्कल है। किसी गैस का दाब 27 पास्कल है। इसका मान उस पद्धति में ज्ञात कीजिए। इसका मान उस पद्धति में ज्ञात कीजिए जिसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मूल मात्रकों के रूप में क्रमशः 1 किलोमीटर, 10 किलोग्राम और 1 मिनट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वास्तव में हम एक उपयोग बताया था विमीय विश्लेषण विधि का, मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, उसी पर आधारित है। तो पहले तो देख लीजिए कि दाब का विमीय सूत्र कितना होता है। ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2, n1 u1 इक्वल टू क्या होता है, n2 u2। तो n1 u1 के जगह पर क्या लिखेंगे, m1 l1 t पावर -1, यहाँ पावर -2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, m2 u2 के जगह पर m2 l2 के पावर -1, t2 के पावर -2 और n2 इक्वल टू कितना है, m1 बटा l2, l1 बटा l2 पावर कितना है l का, -1, t1 बटा t2 पावर कितना है, -2। तो ये सूत्र हम व्युत्पन्न कर लिए और बताया था कि जिसको बदलना है उसको बाईं ओर और जिसमें बदलना है उसे दाईं ओर रखा जाता है। तो पास्कल ऐसा ही पद्धति में है, इसे हम बाईं ओर रखेंगे और दूसरी पद्धति को दाईं ओर, दूसरी पद्धति। ठीक है, तो ऐसा ही पद्धति में कितना पास्कल है, 27 पास्कल। n1 इक्वल टू 27, n2 इक्वल टू 12। m1 ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा 1 kg होता है और दूसरी जो पद्धति है उसमें द्रव्यमान का मात्रा क्या दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, 10 kg। ऐसा ही पद्धति में लंबाई का मात्रा होता है 1 मीटर और यहाँ पर दूसरी पद्धति में क्या दिया हुआ है,
1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और पहली पद्धति में समय का मात्रक ऐसी पद्धति में सेकंड होता है, 1 सेकंड। और दूसरी पद्धति में क्या दिया हुआ है? 1 मिनट दिया हुआ है। T2 = 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है। तो अब इन सभी का मान किस में रखा जाए? समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो समीकरण 1 में इन सभी का मान क्या कर दिया जा रहा है? पुट कर दिया जा रहा है। तो N2 = कितना आ जाएगा? M1/M2 नहीं, N2 = कितना है? N2 = यहाँ N1 भी बचेगा ना, N1 की जगह पर 27। M1/M 1/10, L1/L 1/1000। पावर -1 है तो -1 लिख दे रहे हैं। T1/T2 यानी 1/7 है। पावर -2 तो देखिए 27 × 1/10, ये 1000 ऊपर जाएगा तो पावर +1 हो जाएगा, और 60 भी ऊपर जाएगा तो पावर +2 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 2700, ये हो गया 636, और 2 0 बच गया। इतना हो गया। तो गुना करते हैं इसको, 4 को 0 तो ऐसा ही हो गया। 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 7 का 21, 12 21 33, 4 हासिल 37, 7 हासिल 3। फिर से गुना करना पड़ेगा। 36 27, 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 का 21, 4 25, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 7 972 पर 4 = 9.72 इंटू 10 टू द पावर कितना? 4 और 2 6, इतना हो गया। इसलिए A 27 पास्कल बराबर 9.72 × 10 के पावर 6 नया मात्रक। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस चैप्टर को ज़रा सा आप लोग एक बार पूरा वीडियो देख करके पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लें, फिर हम आगे न्यूमेरिकल बताएंगे।